Hello, guys, and welcome to our YouTube channel Creative Print Experts. आज हम बेसिकली एक नया ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं अबाउट हाउ टू लर्न डिज़ाइनिंग इन कोरल ड्रॉ। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो फर्दर फ्यूचर में आने वाले पार्ट्स हैं वो भी आपको पता चल पाएँ और आप उन्हें भी देख पाएँ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरल ड्रॉ की वेलकम स्क्रीन है। जब हम कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हम पहले तो इसे क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पर फाइल के जस्ट नीचे एक न्यू का ऑप्शन है, हम उसमें से एक नया पेज सेलेक्ट करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक बिल्कुल फ्रेश पेज है। आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ भी रख सकते हैं और कस्टम साइज़ भी रख सकते हैं। ये फ्रेश पेज आपका खुलता है जिस पर आप बेसिकली अपनी डिज़ाइनिंग को या कुछ भी आपको क्रिएट करना है आप उसको क्रिएट करते हैं। तो आप जैसा कि ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारे सामने इसके डायमेंशंस आ रही हैं, जिसे हम पेज डायमेंशंस पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे। और ये डायमेंशंस आप कुछ भी अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी आप साइज़ डालना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब ये सामने हमने एक टूल क्लिक किया। हम आपको धीरे धीरे करके सारे टूल्स के बारे में बताएंगे फ्रॉम ए टू जेड। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी बेसिक टूल्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले टूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टूल होता है हमारा पिक टूल, ये जिस पर अभी हमने क्लिक किया। और इस टूल का फंक्शन होता है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, उसे लेफ़्ट टू राइट प्लेस करना, ईज़िली हैंडल करना, क्योंकि हर बार कीबोर्ड से हैंडल करना उसे आसान नहीं होता। तो ये देखिए, जैसे आपने पिक टूल पर अभी टेक्स्ट टाइप किया, हमने टेक्स्ट टाइप किया और पिक टूल से अब हम लेके इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, या इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या जो भी हमें इस टेक्स्ट को प्लेसमेंट्स और उसको सेलेक्ट करना, वो पिक टूल का बेसिक फंक्शन होता है। और छोटा करना, किसी चीज़ को बड़ा करना, किसी चीज़ की सिलेक्शन करना, वो पिक टूल का काम होता है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब हम इस टेक्स्ट को क्लिक कर रहे हैं और अब हम इसे डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो वो भी हम इस पिक टूल से कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको एक एक करके सारे टूल्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि अब हम यहाँ पर डायमेंशंस कुछ भी डाल सकते हैं। इसकी ये पेज की आपका बेसिक लेआउट होता है, आप इसमें कोई भी डायमेंशंस डालना चाहें डिज़ाइनिंग को लेके, आप कस्टमली अपनी डायमेंशंस अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं, इंचेस में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, आप किसी में भी उसको डाल के चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसके डायमेंशन एक पेज ले लिया है और पिक टूल इसमें बहुत हेल्प करता है। कहीं भी डायमेंशंस कुछ भी पुटअप करना है तो आप पिक टूल से इधर उधर मूवमेंट करके उसको क्लिक करते हैं, स्क्रीन पर कुछ भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इन डायमेंशंस को अब लेने के बाद ये पेज बेसिकली आपकी डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप इस पेज का एक लेआउट या एक साइज़ नहीं सेट करते, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डिज़ाइनिंग उस पर नहीं हो पाती है। आप इसको इधर पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जैसा ऑप्शन आपको सूटेबल है, अब हमने ये पोर्ट्रेट आपको करके दिखाया, फिर अब हम इसे लैंडस्केप भी कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन किया हमने, लैंडस्केप भी कर सकते हैं। जैसा भी जो भी आपको सूटेबल लगता है आपकी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग, आप उस पेज को बेसिक बिगनर्स सेलेक्ट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए और डिज़ाइनिंग को आगे प्रोसीड करने के लिए। ये हम पहले ही आपको एक जूम का ऑप्शन लेके दिखा रहे हैं। इसका फंक्शन होता है आपको किसी भी चीज़ को जूम करना। अब जैसे कि हमने पेज को जूम किया, हम सेंटर ऑफ द पेज आ गए और अब हम आगे इस पर जो भी आपको सिखाना है, बनाना है, या आपको कोई भी लेआउट बताना है, वो हम फर्दर वीडियोस में बताते रहेंगे। बट इस वीडियो में हम आपको सारे टूल्स जो आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं, हम आपको उसका एक एक करके फंक्शन बताएंगे। अब जैसे कि अब हम आगे चलते हैं, ये सेकंड हमारा टूल आ गया। इसमें आप देख पा रहे हैं नीचे ऑप्शंस हैं अलग अलग टाइप के, कि आप कौन सा टाइप का टूल सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को देख भी सकते हैं। अब हमने बेसिक सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया,
अब इसका काम होता है, जैसे हमने ये एक बॉक्स बनाया, अब इस बॉक्स को आप सिलेक्शन टूल के थ्रू अपने अकॉर्डिंग इसका साइड्स को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जैसे साइड में इसको थोड़ा सा राउंड शेप कर दिया, बॉक्स दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आप किसी भी चीज़ का आउटर लेआउट बनाते हैं तो बेसिक स्क्वायर बॉक्स ना थोड़ा सा कभी कभी दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता, कैची नहीं लगता, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब राउंडेड के अलावा अब हम देख रहे हैं इसमें ऊपर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, जहाँ दूसरा माउस क्लिक है वहाँ हमने ऑप्शन चेंज किया तो दूसरे टाइप का आ गया, तीसरा किया तो तीसरे टाइप में उसके कॉर्नर्स चेंज हो गए। यहाँ आप कॉर्नर्स चेंज कर सकते हैं अपनी फंक्शनैलिटी और अपनी यूजेज के हिसाब से, जैसा आपको ठीक लग रहा हो या जो भी आपको लग रहा हो कि आपको उसी को सेलेक्ट करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। और ऊपर साइड में आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं कि आपको कितना उसको टर्न अराउंड करना है, वो आप पिक टूल से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऊपर दिए गए डायमेंशन से भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। बट बेटर मैं बिगनर्स को कहूँगा वो पिक टूल से करें। तो अब हम इसी में आपके शेप टूल्स में सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, पर उससे पहले ये एक क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप का ऑप्शन बेसिकली आपका यूज़ होता है किसी भी फ़ोटो, इमेज या कोई भी आपने एक डिज़ाइन लेआउट ले रखा है, जिस चीज़ को भी आपको जो पहले से बनी हुई है उसको अगर आपको क्रॉप करना है तो वो आप क्रॉप टूल की मदद से कर सकते हैं। अब जैसा कि अब हम देखते हैं, अब हमें कुछ आपको जैसे डेमो दिखाने के लिए क्रॉप टूल कैसे यूज़ होता है और क्या होगा। अब हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम गूगल से डाउनलोड करेंगे। अब जैसे कि हमने टाइप किया कि ये एक इमेज अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिससे अब हम आपको दिखा पाएँ कि इस इमेज को अब हम गूगल पर कैसे क्रॉप करेंगे। आई एम सॉरी, गूगल पर नहीं, इसको डायरेक्टली हमें कॉपी करना है। और कोरल ड्रॉ पर कैसे क्रॉप करना है तो उसके लिए एक इमेज तो हमें पहले सेलेक्ट ही करनी होगी ना। तो अब देखिए इसे हमने ओपन कर लिया ताकि ये थोड़े अच्छे रेजोल्यूशन आ जाए। आप इसे डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल-C दबा के इसे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, और कोरल ड्रॉ में जाके आप इसे कंट्रोल पेस्ट कर दें, कंट्रोल-V ऑप्शन सेलेक्ट होता है तो ये इमेज डायरेक्टली आपकी आ जाएगी। अब देखिए ये आपको यहाँ पर अब हम क्रॉप टूल का फंक्शन दिखाएंगे। इसे पहले जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा दिखाई दे। अब देखिए ये जैसे आपका थोड़ा सा इसको दोबारा से जूम करना पड़ेगा। अब हम क्रॉप टूल सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये इमेज हमने यहाँ से इसके नी एरिया तक क्रॉप कर ली। अब जैसे कि हमें ये इमेज नी एरिया तक ही चाहिए, तो अब हमने अपनी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग इसे देखा और नी एरिया तक क्रॉप करके एंटर दबा दिया। ये बहुत बेसिक फंक्शन है, हर किसी को पता होगा, आजकल ऐप्स में भी होता है और कोरल ड्रॉ में भी इसका बेसिक सेम फीचर है। सिर्फ मतलब ये है कि इस टूल से आपकी ये फंक्शनैलिटी यूज़ हो जाती है और आप एक इमेज को परमानेंटली क्रॉप करके रख लेते हैं। अब जैसा कि आपने देखा हमने क्रॉप कर लिया। अब इसमें एक नाइफ टूल भी होता है, ये फर्दर आपका एडवांस स्टेजेस में भी यूज़ होगा जो आगे टूल्स हैं, बट ये इरेज़र टूल आप बेसिक बिगनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कोई एक इमेज सेलेक्ट कर ली और आपको अब इस इमेज में से कुछ इरेज़ करना है, तो ये इरेज़र टूल से आप इजीली इरेज़ कर सकते हैं। जैसा कि अब हम देख रहे हैं, हम एक बेसिक बच्चे की तरह इसको इरेज़ करके आपको दिखा रहे हैं कि कुछ भी कैसा भी पोर्शन हो इमेज का आप उसको इजीली इरेज़ कर सकते हैं। ये नाइफ टूल है, हमने जस्ट एक जनरल आपको दिखाया है, बट इसका जो फंक्शनैलिटी है, क्या फ़ीचर है, कहाँ ये यूज़ आता है, ये आपको हम एडवांस स्टेजेस में ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई फंक्शन अभी आप इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे, उसे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एकदम से सारी चीज़ें बता दी जाएं तो कभी कभी ये होता है कि थोड़े टाइम बाद ना वो चीज़ या तो इंसान भूल जाता है या कंफ्यूज हो जाता है या वो प्रॉपर्ली ग्रास्प नहीं कर पाता। अब देखिए जैसे ये नाइफ टूल यूज़ होता है किसी भी एक पोर्शन को काटने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एक लाइन बना के दिखाई, इसको मैं कट कर सकता था बट मैंने अभी किया नहीं है। अब जैसे यहाँ पर एक लाइन, हम कुछ भी किसी भी एरिया को, एक पोर्शन को या किसी भी चीज़ को हम कट कर सकते हैं, बट इसको अब हम लेटर ऑन स्टेजेस में बताएंगे जो आगे हमारी फर्दर वीडियोज़ में दिखाया जाएगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम नाइफ टूल से ही थोड़ा सा आपको करके डेमो दिखा रहे हैं कि नाइफ टूल ऐसे कट हो सकता है, बट अभी हमने उसे किया नहीं है। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम नाइफ टूल से आपको बार बार डेमो एक
देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस स्टेजेस में यूज़ करने वाला टूल है, और इसको अभी यूज़ करके बताना मतलब थोड़ा सा बिगिनर लेवल पर सबको कंफ्यूज करने वाली बात है। अब जैसे कि इसमें तीसरा भी एक टूल है, बट ये भी एडवांस स्टेज का टूल है, हम अभी इसे यूज़ नहीं करना चाहेंगे। और अभी ये बेसिक लेआउट में जहाँ पर एक इमेज है या कोई भी एक सिलेक्शन है, ये वहाँ पर यूज़ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी हम इन टूल्स को स्किप करते हैं। सिर्फ हमने आपको अभी ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि सबके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज दी जा सके कि ये टूल्स होते हैं और इन्हें आप यूजुअली यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो तो हम आपको फर्दर वीडियो जो भी हमारे नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे, आप उनको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप देख पाएँ। तो चलिए अब हम इसे डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़ूम टूल के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब ये नेक्स्ट टूल आता है आपका फ्री हैंड टूल। इसमें सबसे ऊपर बेसिक फ्री हैंड का ऑप्शन है इसमें 6-7 ऑप्शंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्री हैंड टूल का काम होता है आपकी कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग्स, फ्री हैंड लाइंस, फ्री हैंड कुछ भी आर्टिस्टिकली आपको कुछ बनाना है, वहाँ आप फ्री हैंड टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सीधी सादी लाइंस हैं, इसका क्या कर सकते हैं। तो आप पिक टूल पर जाके इसकी आउटलाइन बदल सकते हैं। तो आउटलाइन बदलने से आप देख रहे हैं ये हमने एक बेसिक लाइंस बनाई थी ऐसे ही रैंडमली, और वो कैसे दिखाई दे रही हैं। तो आप इसे चाहें तो ऊपर से जाके भी चेंज कर सकते हैं जो लाइंस का फॉर्मेशन है, और कैसे कैसे लाइंस के आउटलाइन बदल सकते हैं, उसका लाइन का व्यूइंग स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। ये ऊपर आप ऑप्शंस में देख पा रहे हैं, या अब ये डॉटेड लाइंस हमने सेलेक्ट कर ली, आप इसको डॉटेड भी ले सकते हैं, स्ट्रेट भी ले सकते हैं, कंटिन्यूस, रैंडम, जितने प्रीसेट हैं ये सब डिफाइंड प्रीसेट हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेकंड प्रीसेट है आपको इसी लाइन के आगे एक एरो डिस्प्ले करने का। अब हमने एक रैंडमली लिया, अब आप चाहते हैं अच्छा आपको कुछ और चाहिए, तो जैसे ये एरो आ गया, आप इस एरो को यूज़ कर सकते हैं, या जैसे भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। सब कुछ वीडियो में हम तो आपको ये बता सकते हैं कि आपको इन टूल्स को यूज़ कैसे करना है, बट थोड़ी क्रिएटिविटी यहाँ आपकी अपनी अप्लाई होगी। ये प्रीसेट सब आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं, आप जो चाहें, जैसा प्रीसेट चाहें, जैसा आपकी यूजेबिलिटी उस टाइम आपको लग रहा है ये चीज़ आपके यूज़ में आएगी, आप उसको वैसे अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट काफ़ी सारे प्रीसेट हैं। अब देखिए जैसे हमने ये एक प्रीसेट दे दिया, ये बिल्कुल इस लाइन फॉर्मेशन के साथ मैच हो रहा है, हम जहाँ इस लाइन को पिक करेंगे ये वहीं आ जाएगा। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी और आपके डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए। तो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। फ्री हैंड में ही और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ये आपका सेकंड ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं 3 पॉइंट लाइन। अब 3 पॉइंट लाइन का मतलब है आपने एक लाइन सेलेक्ट की, दूसरे पॉइंट पर क्लिक किया, अब आप जहाँ भी अपना तीसरा पॉइंट ऑफ सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे ये वहीं यूज़ होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमने वीडियो में बहुत सारी लाइंस बना दी हैं। ये 2 पॉइंट लाइन फॉर्मेशन है, हम इसे एक जगह से सेलेक्ट करके दूसरी जगह पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट लाइंस क्रिएट हो जाएंगी, बिना वो जैसे कहते हैं ना शैबी हुए कि आपने एक से दूसरे पॉइंट पर लाइन क्रिएट की, वो कभी टेढ़ी हो जाती है, कभी ठीक से नहीं दिखाई देती। तो जब आप इसे सेकंड पॉइंट पर छोड़ेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन दिखाई देगी। अब इसमें भी ऑप्शंस हैं, ऊपर आपको 3 प्रीसेट दिख रहे होंगे, हमने स्क्रीन पर सेकंड वाले को सेलेक्ट किया था। हर एक प्रीसेट का एक अपना यूज़ है। पहला प्रीसेट है फ्री हैंड लाइन, मतलब आपने एक से दूसरे कॉर्नर पर, एक से दूसरे पॉइंट पर लाइन आपने सेलेक्ट की और उसे क्लिक कर दिया। सेकंड इज़ परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब है आपने एक लाइन ड्रॉ की, अब आप सेकंड जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जिस भी लाइन से कनेक्ट करके, वो उसी लाइन पर परपेंडिकुलर रहेगी। आप उसे फ्रीली आराम से मूव कर सकते हैं। जैसे देखिए कि अभी हमने ये किया, अब हम इसे सेकंड एक और लाइन हमने खींची परपेंडिकुलर का ऑप्शन सेलेक्ट करके, अब हम जहाँ चाहें वो इसी लाइन पर परपेंडिकुलर मूव हो सकती है बिना किसी और टूल या बिना थोड़ी मेहनत किए। ये एक शॉर्टकट होता है अगर आपको कभी कोई ड्राइंग्स करनी है,
कभी कोई आर्टिस्टिक कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, कभी कुछ ऐसा फीचर है जहाँ आपको इन लाइंस की ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ आपको एकदम से एक से दूसरी लाइन बनाकर मैच नहीं करना, तो ये टूल्स आपकी वहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं। अब इसमें तीसरा प्रीसेट है, आप इस पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ये तीसरा प्रीसेट थोड़ा फ्री होता है, आप इसे कहीं भी 360 डिग्री कहीं भी लाइन को प्लेस कर सकते हैं बिना वो सिंगल पॉइंट ऑफ सिलेक्शन लूज़ किए। जो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ सिलेक्शन होगा जहाँ से आपने लाइन स्टार्ट की है, आप उसी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं और इसे कितना भी स्ट्रेच करके लेके जा सकते हैं, बट वो पॉइंट लूज़ नहीं होगा। तो इसका बेसिक मोटिव ये होता है कि जैसे आप एक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं और एक से दूसरी लाइन को अटैच करना है, आपको उसी पॉइंट से सेलेक्ट करना है, तो वो पॉइंट आपका मिसप्लेस नहीं होगा। वो पॉइंट आप जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से शुरू होगा और वहीं पर सेलेक्ट होके आप उसको कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब आप जैसा देख रहे हैं ये वहीं पर अटैच्ड है, थोड़ा सा गैप था क्योंकि वो हमने दिया है। अब हम इसे टोटली सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वीडियो का टाइम शॉर्ट है और हमें आगे भी बढ़ना है। हमने इस वीडियो को लॉन्ग इसलिए रखा है क्योंकि एक बार में बेसिक सारे टूल्स को बताना ज़रूरी होता है। वो पार्ट्स में बताएंगे तो शायद लोग भूल जाते हैं या पिछला ध्यान नहीं रहता। अभी आप तीसरे ऑप्शन पर देख रहे हैं, ये तीसरा ऑप्शन इटसेल्फ आपको नीचे इसका पैटर्न थोड़ा सा बताता है। जैसा ही है, आप एक पॉइंट से शुरू करेंगे, आप इसे कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं इस लाइन को, बट यहाँ इसका फंक्शन ख़त्म नहीं होता। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, आपने जहाँ भी इसको सेलेक्ट किया बनाया, अब इस पॉइंट से जहाँ आपकी लाइन बन चुकी है, आप जहाँ भी खींचेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए डायगनली ये अपने आप कर्व्स आपको दे देता है, जैसा भी कर्व आप बनाना चाहें। ये देखिए अब हमने इसे सेलेक्ट किया, पहला कर्व थोड़ा सा अपनी जैसे हम डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ बना दिया, फिर हम दूसरे पॉइंट से सेलेक्ट करते हैं, दूसरा कर्व यहाँ से बन गया। मतलब जहाँ से भी आप बनाना चाहें, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी कि आप उस टाइम क्या बना रहे हैं, आपके माइंड फ्रेम में क्या है, आप उसका क्या लेआउट बनाना चाहते हैं, या आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं कि अगर आपको ट्रेस ही करना है तो आप उसके आउटलाइन को देखकर आराम से ट्रेस कर सकते हैं, कर्व यूज़ कर सकते हैं बिना कोई और सेकेंडरी सर्कल या और शेप का टूल यूज़ किए, जहाँ पर इस टाइप के कर्व को या सिलेक्शन को सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे हैं कर्व्स हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट किए। ये टूल्स ज़्यादातर आपके ट्रेसिंग और हम कहें तो किसी भी डायग्राम या किसी भी चीज़ की आउटलाइन क्रिएट करने के लिए होते हैं। वैसे तो मार्केट में आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं और जितने लोग हैं वो सोचते यही हैं कि चलो ऐप से बहुत आसानी से काम हो जाता है, बट अगर किसी को प्रोफेशनली सीखना है तो ऐप्स आपका हर जगह साथ नहीं दे पाती। ऐप्स आपको वहीं तक हेल्प कर पाती हैं जहाँ तक कि आपको एक छोटी सिलेक्शन बनानी है, छोटे टूल्स बनाने हैं। अगर आपको मेजर कुछ डिज़ाइनिंग करनी है जिसकी आपकी यूटिलिटी डे टू डे लाइफ में भी होती है, जैसे कुछ अलग टाइप के डिज़ाइंस हो गए, किसी चीज़ को क्रॉप करना हो गया, आउटलाइन देना हो गया, जो हम बड़ी बड़ी ब्रांडिंग्स में देखते हैं, वो सब चीज़ें उन सॉफ्टवेयर्स में नहीं हो पाती। तो वहीं पर कोरल ड्रॉ का रोल आता है। तो अब आपने जैसे देखा ये हमने तीसरी सिलेक्शन ली थी, ये भी आपकी वहीं यूज़ होती है कि आपको आउटलाइन पेन टूल को कहाँ यूज़ करना है, आप इसे कहाँ क्रॉप करने के लिए, कहाँ आउटलाइन डालने के लिए, या किसी भी सिलेक्शन को सेलेक्ट करने के लिए आप पेन टूल को यूज़ कर सकते थे। अब ये दोबारा ट्रेसिंग के लिए एक तीसरा और ऑप्शन है। आपने जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सेलेक्ट किया और वो कर्व होता चला जाएगा जब तक आप उस सिलेक्शन को छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप उस पर क्लिक करते जाएंगे वो सिलेक्शन आगे बढ़ती जाएगी। जब आप उस सिलेक्शन को कहीं आके एंड टू एंड दो पॉइंट्स को मीट करा देंगे तो वो सिलेक्शन वहीं पर रुक जाएगी। ये ट्रेसिंग के लिए एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है, आउटलाइनिंग के लिए बहुत अच्छा टूल माना जाता है। आप जहाँ भी इसको कर्व भी मोड़ना चाहेंगे, आपके पॉइंट टू पॉइंट जहाँ भी सिलेक्शन चलेगी किसी भी फ़ोटो में, किसी भी पिक्चर में, ये वहीं पर कर्सर आपको फॉलो करेगा और वहीं आपको आउटलाइन उसका स्ट्रक्चर दे देगा। उसको फर्दर आगे कैसे एडवांसमेंट में यूज़ करना है वो हम आपको डेमो के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्प्ले करेंगे। जैसे ऐसे पार्ट्स आएंगे, जिस पार्ट में हम जो टूल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे वहाँ हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस बेसिकली फ्री हैंड टूल्स का जितने भी टूल्स हैं, इनका
90% मोटिव यही रहता है कि आप, या यूजेज यही होता है कि आप इससे किसी भी चीज़ की आउटलाइन बना सकें, उसकी ट्रेसिंग कर पाएँ, या किसी फ़ोटोग्राफ की, किसी इमेज की, जैसे दो लोगों की फ़ोटोग्राफ है उसमें से आपको ट्रेस करके दिखाना है कि ये एक है, तो वो ट्रेस करके आप सेलेक्ट करके प्लेस कर सकते हैं इसी के बीच में, सो दैट वो आपको एक ही सिलेक्शन मिल जाए। अब जैसे अब इसमें हम आ गए, ये 3 पॉइंट कर्व है। अब इसे अब हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट हमने दिया, तीसरा क्लिक होगा जब हम उस कर्व को छोड़ना चाहेंगे। जहाँ भी हम उस कर्व को छोड़ना चाहेंगे, ये आपका ट्रेसिंग में कम और ज़्यादातर आपके कर्व्स बनाने में, चार्ट्स बनाने में, कहीं सिलेक्शन देने में, किसी चीज़ की कर्विंग देने में, डिज़ाइन के लिए जहाँ आप लाइन टूल को यूज़ करना चाहें कर्विंग के फॉर्म में, ये वहाँ बहुत ईजिली यूज़ हो सकता है। ट्रेसिंग के लिए हम कहें ऊपर के 3 से 4 फ्री हैंड टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, बट इसको थोड़ा यूज़ करना एडवांस स्टेज की बात है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी स्किल्स अच्छी चाहिए, आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, जो कि अगर कोई भी डेवलप करना चाहे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोरल ड्रॉ का क्रैश कोर्स 4 दिन में हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा। कोरल ड्रॉ लर्निंग टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि 10 दिन में कोरल ड्रॉ सिखा देंगे, मैं उन यूट्यूब वीडियोस की तरह कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा। कोरल ड्रॉ में टाइम लगता है। इंडीड आप अगर किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं सीखना चाहते तो हमने ये वीडियो की स्ट्रीक इसलिए शुरू की है ताकि रोज़ आप तक एक नया चैप्टर पहुंच सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसे देखें, समझें और सीखें। अब हमने इस सिलेक्शन को डिलीट कर दिया है। इसी टूल में अब हम लास्ट पर जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये लाइंस हैं, ये लाइंस का नहीं है, ये स्ट्रोक टूल होता है। आप इसे कितने भी स्ट्रोक दे सकते हैं, कितनी भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बट जैसे ही आप इसमें सिलेक्शन करना बंद करेंगे ये ऑटोमेटिकली लाइंस की फॉर्मेशन ले लेगा। जैसा कि आपने देखा, हमने छोड़ा तो जितनी लाइंस हमने ड्रॉ की थी वो एक फॉर्मेशन में आ गई। अब देखिए मैं इसमें कंटिन्यूस लाइंस आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ये लाइंस हमने ड्रॉ की। अब ये रैंडम लाइंस हैं कहने के लिए, बट देखिए जैसे ही हमने सिलेक्शन छोड़ी ये परफेक्ट सिंगल लाइंस में आ गई, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कुछ और नहीं है, और कहीं से ख़राब भी नहीं हुई। ये डिस्टॉर्टेड लाइंस नहीं दिखाई देंगी, ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। थोड़े एडवांस स्टेज पे यूज़ होगा, हम बिल्कुल आपको सिखाएंगे इसके बारे में भी कैसे होगा। अब हम आगे चलते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर। आर्टिस्टिक मीडिया टूल भी हम कह सकते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल टूल है। इसमें बहुत सारे आपको प्रीसेट मिल जाते हैं। आप जैसी लाइन, जितना आपको थिकनेस चाहिए, जैसा आपको कर्व चाहिए, जिस शेप में चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और आर्टिस्टिकली ये उनके लिए यूज़ होता है जो पेंटिंग्स और पेंट ब्रश टाइप डिज़ाइनिंग ज़्यादा करते हैं, कि अगर आपको करनी है तो देखिए अब हमने इसको सेलेक्ट किया तो ऊपर ना ऑप्शन आ रहा है कि ये कितने इंचेस की वाइड है इसकी। जब हम स्ट्रोक देंगे तो वो स्ट्रोक आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने ये तीसरा स्ट्रोक भी दिया, अब ये बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, अब मुझे चाहिए नहीं, ये थोड़ा पतला हो जाए, तो ये जो आप ऊपर प्रीसेट का ऑप्शन देख पा रहे हैं ना, इससे पतला होता चला जाएगा। अब हम चाहें थोड़ा सा एकदम रैंडमली करना है, स्टेप बाय स्टेप वो कर्सर को प्रेस कर कर नहीं करना, तो देखिए हमने बिल्कुल इसे छोटा किया और ये बिल्कुल पतला हो गया। अब आर्टिस्टिक टूल थोड़ा सा जो पेंटर्स होते हैं, जो पेंट ब्रश यूज़ करना चाहते हैं, ये वो लोग ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हैं। इसकी यूजेज के लिए आपको थोड़ा सा स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। अब जैसे हमने इसमें ले लिया, इसमें लेफ़्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं ऊपर 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन है कैलीग्राफी का। आप कैलीग्राफी की ड्राइंग्स या टेक्स्ट लिखना अगर चाहते हैं तो आप इस टूल की मदद से आराम से लिख सकते हैं। यह आपको कैलीग्राफी टाइप लुक दे देगा। आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे, कुछ भी लिखेंगे या आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो वो कैलीग्राफिक फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये बाकी जो हमने ड्राइंग्स बनाई उससे थोड़ा सा स्ट्रोक से अलग है। अब जैसे हमने ऐसे ही लिखा, अब हम इसको कहीं भी कर्व करना चाहें, मोड़ना चाहें, ये आप दोबारा से सेकंड सिलेक्शन देख पा रहे हैं, ये आप उससे सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। वो हम कंबाइंड आपको दिखाएंगे कि एक चीज़ ड्रॉ करने के बाद उसका फंक्शनैलिटी दूसरे से कैसे होगा। अभी हम सिर्फ बेसिक
टूल्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये आ गया हमारा रेक्टेंगल टूल। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक रेक्टेंगल है सिंप्लीफाइड, जो हमने पहले भी आपको करके दिखाया कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर इसके 3 प्रीसेट आते हैं, 3 प्रीसेट में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप सिलेक्शन लेके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब हम इसे ओवल करना चाहते हैं, सेकंड प्रीसेट में हम इसका थोड़ा बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं, थर्ड प्रीसेट में हमें थोड़ा सा कुछ अलग चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि आप एक बॉक्स बनाकर उसको कैसा डिज़ाइन देना चाहते हैं। ये रेक्टेंगल टूल आपके वहाँ हेल्प करेगा। अब इसमें 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल बेसिकली आपका एक क्लिक, फिर दूसरा क्लिक, तीसरा आप जहाँ क्लिक करेंगे नीचे ऊपर दाएं बाएं ये वहीं तक जाएगा जहाँ भी आपका क्लिक होगा। ये थोड़ा इजी फॉर्म होता है, इजी भी होता है, और हम कह सकते हैं ये थोड़े एडवांस लेवल पर भी यूज़ होगा। बेसिकली तो आपका रेक्टेंगल टूल है, आप रेक्टेंगल लें, उसको जितना आपको बनाना है पिक टूल की हेल्प से आप उसे स्ट्रेच करें उतना आपका रेक्टेंगुलर टूल बन जाता है। बट ये 3 पॉइंट टूल थोड़ा प्रिसाइज वर्किंग में यूज़ होता है कि जैसे आपने एक से दूसरे एंड पर क्लिक किया और उसको जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आपने वहाँ क्लिक कर दिया तो ये वहाँ यूज़ हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही हमारे पास नीचे रेक्टेंगल टूल के बिल्कुल नीचे एक और टूल है, और इससे पहले पेज को जूम कर लेते हैं, थोड़ा वो बाहर चला गया था। अब ये एक्लिप्स टूल है, ये आप राउंड ओवल फॉर्मेट या जैसे कहते हैं राउंड टाइप में कुछ भी आपको क्रिएट करना हो, जैसे उसमें रेक्टेंगल था स्क्वायर बना सकते थे, तो इसमें आप सर्कल, सेमी सर्कल अपने अकॉर्डिंगली, और ये ऊपर इसके साइजेस आ रहे हैं, डायमेंशंस जिसे हम कहते हैं, और ये 3 प्रीसेट हैं। अब जैसे इसमें आप पाई बना सकते हैं, इसमें आप आर्क बना सकते हैं, तो ये 3 ऑप्शंस आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। अब आर्क में भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेकेंड पार्ट का। अब जैसे जो रिमेनिंग पार्ट हमारा गायब हो गया था आर्क की वजह से, अब वो सेकंड पार्ट यहाँ आ सकता है इस प्रीसेट से जो अभी हमने स्क्रीन पर क्लिक किया। अब हम चाहें तो वहाँ पर आर्क आ चुका है, हमने एक सर्कल बनाया, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है लाइन लेके उसको परफेक्टली ड्रॉ करने की। आप ये आर्क आपको हेल्प करता है एक्लिप्स टूल की मदद से कि आप कैसे भी उसको, अगर आर्क किसी को रिक्वायरमेंट है अपनी ड्राइंग में अपने डिज़ाइन में बनाने की, तो ये वहाँ क्रिएट हो सकता है। तो अब हम इसे डिलीट कर देंगे। इसमें भी एक सेकेंड ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं 3 पॉइंट आर्क। इसका यूज़ ज़्यादातर थोड़ा सा एडवांस स्टेज में होता है, और इस यूजेज का मतलब ये होता है कि जैसे हमने एक्लिप्स टूल में बनाया था वहाँ पर आपको एक्लिप्स टूल बनाकर फिर आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ऊपर उसके रोटेशन में, तब जाके आपको अलग अलग फॉर्म के एक्लिप्स या जैसा भी आप 3D फॉर्म में उसको दिखाना चाहते हैं वो डेवलप हो पाएगा। बट ये 3 पॉइंट एक्लिप्स से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप इसे जैसा चाहें, जिस शेप में चाहें, आप उस शेप में एक्लिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं बिना बेसिक पर रहे, थोड़ा आसानी से। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत एडवांस्ड है, ये थोड़ा इंटरमीडिएट होता है कि जैसे आपके डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा इजीली आपका काम आसान करने के लिए ये एक्लिप्स टूल 3 पॉइंट एक्लिप्स टूल की हेल्प से आप बना सकते हैं। अब देखिए हमने काफ़ी सारे बना दिए, और जैसे जैसे वो एक दिखाने वाली बात है, अब जैसे हम डेमो देंगे एक्लिप्स टूल में आप सीधा सीधा ये बना सकते हैं। जैसे हमने ये बना दिया, अब इसको राउंड करेंगे या इसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो उसको वैसा फॉर्म देने के लिए ना हमें देखिए यहाँ पर इसकी रोटेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये ऊपर रोटेशन का ऑप्शन होता है, अब हमने इसको रोटेट करा, वो ऑप्शन चेंज हो गया। अब सेम ऐसा बनाने के लिए ना थोड़ा सा 3-4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये 3 पॉइंट एक्लिप्स थोड़ी यहाँ आपकी हेल्प करता है। वो 3-4 स्टेप्स फॉलो करने की जगह आप डायरेक्टली एक टूल की हेल्प से उस एक्लिप्स को या उस राउंड को, जैसा भी शेप आप चाह रहे हैं, वो आप अपने फ्री फ्लो फॉर्म में ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्लिप्स टूल के बाद अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा पॉलीगन टूल है। अब पॉलीगन में ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं नीचे, आप जैसा कि देख पा रहे हैं अलग अलग शेप के ऑप्शंस आ जाते हैं, अलग अलग ग्राफ स्टाइल के ऑप्शन आ जाते हैं, कटआउट के ऑप्शन आ जाते हैं। आप मतलब इसमें आपको थोड़ा प्रीसेट आसानी से मिल जाता है। अब ये पॉलीगन आप इस टाइप में बनाते हैं, ऊपर इसकी फिर दोबारा थर्ड विंडो है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितनी उसकी
साइड चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे बेसिक स्टार टूल है, इसी टूल में अंदर ऑप्शंस क्रिएटेड हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टार है, कॉम्प्लेक्स स्टार में आप कॉम्प्लेक्स स्टार क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर से आप चाहें तो उसके कॉर्नर्स जितने पॉइंट्स हैं आप उसको चेंज करके देख सकते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमने इसको 32 डाला और ये देखिए ये थोड़ा ऐसा दिखने लग गया जितना हमें पहले दिख रहा था। अब सेम ऐसा ही स्टार शेप में भी होता है। स्टार आपको बेसिक स्टार दिखाई दे रहा है। अब हमने इसी प्रीसेट में जाके इसको थोड़ा सा चेंज किया। हम मैनुअली भी कर सकते हैं जैसा हम आपको करके दिखा रहे हैं, और आप अपनी आइडिया के अकॉर्डिंग जब आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाएं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए सिलेक्शन टूल की हेल्प से ना हम थोड़ा इजीली कर लेंगे। ये एक पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको ऐसा बना दिया। अब ऐसा बनने के बाद जैसा आप देखते हैं कई बार ब्रोशर्स में, कैप्शंस में, पैम्फलेट्स में, डिज़ाइंस में ये बबल टाइप बन जाता है। तो इस बबल को हम प्लेस करते हैं, कलर फिल करते हैं और इसमें टेक्स्ट वगैरह अपना लिख देते हैं, तो वो दिखने में थोड़ा कैची टाइप लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग है। अब देखिए ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ये ऊपर प्रीसेट का ऑप्शन है ना, जितना आप चाहें जैसा आप चाहें उसको कम करना है, जो हमने सिलेक्शन टूल की हेल्प से थोड़ा सा आसानी से कर लिया, वो आप मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं जिनको सिलेक्शन टूल की हेल्प लेना अभी नहीं आता है, वो मैनुअली इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे कि आप उसको आराम से अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर पाएँ। अब हम इसमें नेक्स्ट टूल पर आते हैं। इसमें एक ग्राफ टूल भी है। अब अगर आप इसमें ग्राफ क्रिएट करना चाह पाएँ, बॉक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं नहीं हमें तो ग्राफ बॉक्सेस का ऑप्शन है, तो आपको इंडिविजुअल बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ग्राफ्स का ऑप्शन है और ऊपर लेफ़्ट साइड में ग्राफ के कॉलम्स और रोज़ का भी सिलेक्शन का ऑप्शन है। अगर आपको इसको बेसिक पर नहीं रहना, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इमीडिएटली टेबल सेलेक्ट करके ग्राफ टूल से बना सकते हैं। अब जैसा कि अब हमें आपको डेमो दिखाने के लिए हमने थोड़ा सा इसके कॉलम्स और शेप्स को बदल दिया। अब देखिए पहले आ रहे थे 4 रोज़ और 3 कॉलम्स, अब हमने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, मल्टीपल। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बेसिक आपकी शेप्स। अब शेप में आपको दोबारा से ना ऊपर प्रीसेट मिल जाता है, जैसा प्रीसेट जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे अब हमने ये हार्ट शेप आपको बना के दिखाया, इसमें और भी शेप्स हैं, सिर्फ हार्ट शेप नहीं है। जो जो ऊपर प्रीसेट में आपको जैसा भी दिखाई दे रहा है वैसी शेप आप इजीली बना सकते हैं बिना कुछ मेहनत किए। अभी हमने स्माइली बना दी तो स्माइली भी बन सकती है। मतलब बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है। कुछ आप अपने आप कर सकते हैं, कुछ आपको प्रीसेट मिल जाते हैं जो आपका काम थोड़ा सा आसान बना देते हैं। कि अगर प्रीसेट अवेलेबल है तो आपको ऑल टुगेदर उस शेप को रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एज इट इज़ उस प्रीसेट में से ले सकते हैं और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको डिज़ाइनिंग में लगता है कि ये यूज़ आ जाएगा या इसकी कोई यूजेबिलिटी आपके डिज़ाइनिंग में है, आपके डिज़ाइन में यूज़ हो रहा है ये, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट प्रीसेट है। अब इसी में बेसिक शेप में ये देखिए एक और प्रीसेट हमने लिया, अब ये बना दिया। ये रेनबो का एक सेमी आर्क टाइप शेप हो गया। अब सेमी आर्क कहने के लिए अब हम इसके वाईफाई के टावर्स भी ऐसे बनते हैं, या सेमी आर्क को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी उस टाइम क्रिएटिविटी में यूज़ आ रहा है, आप इसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और ईज़िली बना सकते आप इसे ईज़िली बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टूल पर, ये एक एरो शेप के टूल्स हैं। एरो में भी आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ़ प्रीसेट है। जैसे एरो शेप की आपकी रिक्वायरमेंट है बस प्रीसेट को सेलेक्ट करना है, खुद ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बहुत बेसिक लेआउट में जैसा भी जिस शेप में भी आपको एरो चाहिए आप उस प्रीसेट में से जाके देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग पिक टूल की हेल्प से उसको सेलेक्ट करके स्ट्रेच करके बड़ा बना सकते हैं, जितनी भी आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट टूल आ जाता है हमारा, ये आप देख पा रहे हैं शेप्स। हाँ जी, तो इसमें भी आपको सिलेक्शन मिल जाती है।
आप आगे जैसे भी आपकी सिलेक्शन है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसमें सेलेक्ट करके अपने प्रीसेट ऑप्शन से उस चीज़ की सिलेक्शन को क्लिक करके आप बना सकते हैं। अब ये प्रीसेट्स आपकी हेल्प के लिए ही हैं। कुछ इमेजेस या कुछ लेआउट्स ऐसे होते हैं जो आपको ऑलरेडी इनबिल्ट कोरल ड्रॉ के अंदर मिल रहे हैं, आपको उसे बनाने के लिए ऑल टुगेदर मेहनत करने की है या एडवांस स्टेज वाले काम करने की ज़रूरत नहीं है। बिगनर्स को भी बहुत सारे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे कि उनका काम थोड़ा आसान हो जाए। अब हम इसे थोड़ा सा सेंटर पर ले आते हैं, थोड़ा काम करना आसान हो जाता है पेज को सेंटर पर ला के। अभी पिक टूल हमने लिया, अब हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने जाएंगे तो पिक टूल की हेल्प से ही कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पेज का ऑप्शन भी है, ये भी हम आपको बताएंगे, बट अभी ये देखिए ये हमने नेक्स्ट ऑप्शन इसी रो में सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें भी 5 ही प्रीसेट हैं, पर इसमें डिज़ाइन थोड़े से आपके ना कैची हैं। ये आप बबल में, कॉमिक्स में, वहाँ सब यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक है, कैनवा और आजकल बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बट अगर आपको प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग में जाना है, किसी प्रेस में आपको एक आप फुल टाइम इनकम और जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर वो टूल्स, वो ऐप्स नहीं यूज़ हो पाती। मतलब वो कहीं लेवल तक आपका काम आसान करेंगे, उसके बाद आपको खुद से ही थोड़ा नॉलेज होनी और थोड़ा काम करना आना चाहिए। अब ये बबल टूल थे, जैसे हम इसमें ना अलग अलग शेप्स के, इसमें भी दोबारा से वही ऑप्शन है, आपके पास प्रीसेट अवेलेबल है, 6 प्रीसेट हैं, आप जैसा बनाना चाहते हैं। अब जैसे ये एक प्रीसेट है, आप किसी भी एक सिलेक्शन को या एक इमेज में आप एक पॉइंट को सिलेक्ट करके, जैसे हम दिखाते हैं ना कि हमने एक इमेज कई बार देखी होगी कि इस पॉइंट में इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, कभी कभी दिखाया जाता है चार्ट्स में या इमेज में, हम उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो ये वाले प्रीसेट्स वहाँ आपके इजीली यूज़ हो सकते हैं। आप इसको अलग अलग फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो अब हमने डिलीट कर दिया, थोड़े टाइम की कमी है और जल्दी हमें इस वीडियो को भी ख़त्म करना है, तो अब हम इसको वापस से जहाँ था वहीं सेट कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए स्क्रीन पर देखने में। अब ये दोबारा से टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल बहुत सिंपल है, आप सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का टाइप करते हैं और इसको स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं। पर दोबारा यहाँ पिक टूल की हेल्प लगती है। पिक टूल जैसे मैंने आपको बताया बहुत हेल्पफुल है। वैसे तो आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह ऊपर से चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो सकता है, बट एट दी एंड पिक टूल आपकी बहुत हेल्प करता है। जैसे इसको बड़ा करना है, हमने इसे बड़ा कर दिया, अब हमें इसे साइड वेज थोड़ा सा स्क्वीज़ करना है अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग, तो पिक टूल यहाँ पर आपकी बहुत हेल्प करता है। किसी भी सिलेक्शन को रैंडमली स्ट्रेच करना, बड़ा करना, छोटा करना, वहाँ पर पिक टूल ही आपकी हेल्प करेगा। सिलेक्शन से आपके सारे काम नहीं हो सकते, आप फ़ॉन्ट से भी कई बार सारे काम नहीं कर सकते। टेक्स्ट टूल से आप जो भी लिखना चाहें, जैसा भी लिखना चाहें, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक कर दें एक बार, पूरी सिलेक्शन ना लें वरना वो एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और उसमें थोड़ा टाइप करना ना वो उस बॉक्स के अंदर ही रह जाता है, वो फ्री फ्लो नहीं होता। अब जैसे ये टेबल फॉर्म है, टेबल फॉर्म में भी एक थोड़ी सी आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे आपने टेबल बना लिया, अब आपको टेबल के बॉक्सेस के अंदर ही लिखना है, किसी किसी को तो लिखना होता ही है, तो वहाँ पर ये टेबल फॉर्म बहुत आपकी हेल्प करेगा कि आपने टेबल बनाया, उस टेबल के एक बॉक्स में सिलेक्शन ले लिया और सिलेक्शन में अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट किया और जो भी आपको टाइप करना है उसी के अंदर वो प्लेस हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पिक टूल की मदद से उसको अपने अकॉर्डिंग प्लेस करने की। अगर किसी को प्री डिफाइंड ही लिखना है कि हमें उस बॉक्स की सिलेक्शन के अंदर ही टेक्स्ट चाहिए, तो वो इस टूल की हेल्प से टेक्स्ट में कर सकता है। और वहाँ पर ये होगा कि आप सिर्फ अपना फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर लें, छोटा बड़ा कलर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, कलर के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो आप सेलेक्ट करके कलर वलर सब प्लेस कर सकते हैं, ऊपर आपके पास आ रहा है। तो वहाँ पर आप जितना टेक्स्ट चाहें, जैसा भी चाहें, वो सिर्फ आपके बॉक्स के अंदर रहेगा। यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिल जाती है एज अ बिगनर कि एडवांस स्टेज वाले लोग तो टाइप करते हैं और उसको प्लेस कर देते हैं, बट एज अ बिगनर आपको ये एक हेल्प मिल जाती है टेबल से। अब जैसे हम आगे आ रहे हैं, ये पैरेलल फॉर्मेशंस हैं, ये आपके आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑफ डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ कॉमनली या बिगनर लेवल में इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये डिग्रीज, डेसिमल पॉइंट्स और ऊपर आप सिलेक्शन देख पा रहे हैं ना,
ये थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ जैसे कहते हैं लाइन ड्राइंग और मैचिंग है। ये थोड़ा आपका आर्किटेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं इस टाइप की डायमेंशंस और ड्राइंग को। तो हम सिर्फ आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं कि ये टूल, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। बट एज अ बिगनर मेरी आपको एडवाइस यही है कि अगर आप आर्किटेक्चरल यूज़ में नहीं हैं और आपका ऐसा कुछ ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट करने का कोई मोटिव नहीं है कोरल ड्रॉ में, तो आप इस टूल को यूज़ ना करें। इस टूल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं यूज़ करते हैं जहाँ उनका आर्किटेक्चरल फॉर्म हो या ड्राइंग क्रिएट करनी हो। एक्रोबैट का काम जो कई बार लोग थोड़ा बहुत काम एक्रोबैट का छोड़ देते हैं और यहाँ करते हैं, वो लोग इस टूल की हेल्प ले सकते हैं। अब इसके बाद अब हम आते हैं, इसमें हैं 3-4 ऑप्शंस हैं, आप सेकंड वाले को भी लेके सेलेक्ट करके देख सकते हैं। बट मेरा अभी एडवाइस ये है कि बिगनर स्टेज पर आप इसे ना ही यूज़ करें। ये टूल है, आप कहीं यूज़ करना चाहेंगे तो हो सकता है, बट अभी यूज़ करना इसको बेकार है और इतने बेसिक लेवल पर इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। इसमें ये अब हम आपको सेकंड ऑप्शन भी थोड़ा डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं कि जैसे होता है ना, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं या ड्राइंग वाले लोग यूज़ करते हैं या मैपिंग वाले लोग यूज़ करते हैं जिन्हें मैप्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं। तो ये टूल वहाँ यूज़ होता है जैसी आप लाइंस चाहेंगे, जिस डिग्री में भी चाहेंगे, जिस एंगल में भी चाहेंगे, जिस शेप में, जिस डायरेक्शन में आप प्लेस करना चाहेंगे। तो अकॉर्डिंगली ये आर्किटेक्चरल और मैप्स बनाने वाले लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और बहुत इजीली लाइन ड्रॉ हो जाती है बिना ज़्यादा मेहनत के। एक से दूसरे पॉइंट को बहुत इजीली मैच हो जाता है और वो उधर ही कनेक्टेड रहता है, वहाँ से उसको लाइन टूल की तरह बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। तीसरा ऑप्शन इसमें कर्व का है। अगर अब हम देखें तीसरा ऑप्शन, बट अभी हमने सेकेंड ही लिया। ये परपेंडिकुलर रहेगा, एक लाइन से दूसरे लाइन आप जॉइंट करके बना सकते हैं और उसको अगर आपको रखना है तो आप कर्व में, एल शेप में ले सकते हैं। अब एल शेप ये तो बेसिक था। अब इसमें अगर हम चाहें ना तो इसमें कर्व का ऑप्शन भी आता है, जो थर्ड ऑप्शन की मैं बात कर रहा था। पहले हमने सेकंड दिखाया आपको, ये देखिए। अब आप इसमें ऐसा बनाते हैं, मान लीजिए डायग्राम है, तो ये कर्व ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने इस टूल को लिया, ड्राइंग वाले लोगों के लिए है ये ख़ास तौर पे, तो ये सिलेक्शन अपने आप ही आपके पास आ गई। इसके बाद आ जाते हैं हम शैडो टूल में। अब शैडो टूल का क्या है कि प्लेन स्क्रीन पर इसका कोई वर्किंग नहीं है। अब जैसे अब हम आपको दिखाते हैं, प्लेन से मतलब ये है, अब हमने बॉक्स बनाया, अब हम कहें इसका शैडो क्रिएट हो जाए, तो प्लेन बॉक्स के ऊपर शैडो टूल का कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए हमने शैडो दिया और ये शैडो कहीं भी नहीं आया। तो प्लेन बॉक्स, प्लेन पेज पर शैडो टूल का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो यूज़लेस हो जाएगा। पर इसका बहुत ख़ास यूज़ है। अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आपकी कोई सिलेक्शन है, कोई इमेज है, अब हमने इसको हटा दिया, शैडो टूल वहाँ से हटता है, जो एक रेड कलर का मार्किंग दिया हुआ है वो उसको शैडो को हटाने के लिए होता है जब आप शैडो को सिलेक्ट करते हैं। अब हमने ये टेक्स्ट लिया, अब शैडो टूल का यूजेज आता है यहाँ पर। लेट सपोज अब हमने यहाँ पर क्रिएटिव लिख दिया, तो क्रिएटिव के आसपास हमें शैडो देनी है, तो यहाँ आएगा शैडो का यूज़। शैडो टूल यूज़ किया, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जहाँ तक हम ले जाना चाहते हैं शैडो को सिलेक्ट किया। अब ये देखिए, बहुत फाइन ट्यूनिंग के तरीके में ये आपको प्रीसेट में मिलता है दूसरी ऐप्स में, पर कोरल ड्रॉ में आप इसे अपनी मेहनत और मदद से या जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको दिखने में अच्छा लग रहा है, आप क्रिएटिविटी से उसको खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए प्रीसेट ऑप्शंस है, जो प्रीसेट आपको ठीक लग रहा हो। अब जैसे ये हमें बुरा लग रहा है, हमने हटा दिया। अब हम इसमें जैसा प्रीसेट हमारी रिक्वायर्ड डिज़ायर है, हमें देखने में अच्छा लग रहा है, अब हम उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसके शैडो की कलर सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ये इसका फेदर है और यहाँ पहले शैडो डाल लेते हैं दोबारा से, क्योंकि अगर शैडो नहीं रहेगी तो हम उसका प्रीसेट भी नहीं दिखा पाएंगे आपको कि कैसे वो प्रीसेट फंक्शन करते हैं। अब जैसे ये हमने इसको मल्टीप्लाई पर सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शंस आते हैं। ये रेड कलर का, पहले ब्लैक शैडो थी, अब आप देख रहे हैं ये रेड में आ गई। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी लेवल होता है, यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ज़्यादा। अब हमने थोड़ी सी बढ़ाई, अब हम बिल्कुल कम करके दिखा रहे हैं, गायब हो गया वो। अब हम इसे चाहें तो हमने अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसका फेदर बढ़ा सकते हैं, मतलब इसकी थोड़ी सी शैडो की रीच बढ़ा सकते हैं जितना वो फैला हुआ दिखाई दे। अब ये देखिए ये थोड़ा सा आ गया। अब हमने इसे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग
कम कर दिया, ये वापस हो गया। आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, जैसा आपको दिखने में अच्छा लग रहा है। अब देखिए इसमें ये 4 प्रीसेट दोबारा आते हैं, साइड में, ऊपर, नीचे, मिडिल में। अब हमने इसे मिडिल में सेलेक्ट करके, ये देखिए ये अब हमें अच्छा लग रहा था, अब हमने इसे यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ हमारे पास प्रीसेट और भी आते हैं कि आप इसे कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा लेफ़्ट राइट। अब ये देखिए ये थोड़ा सा हमने इसे पीछे सेलेक्ट कर लिया। इस टाइप की शैडोज़ दिखने में थोड़ी सी अच्छी भी नहीं लगती। तो प्रीसेट हैं आपके पास, बट वहीं उस सिलेक्शन को रखिए जहाँ आपको देखने में वो अच्छा लग रहा है। अब देखिए हमें देखने में थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है। अब हम इसमें ना और भी ऑप्शंस है, कॉन्टोर और बाकी सब चीज़ें, पर ये ऑप्शंस मैं कहूँगा आपके यूजेज में एडवांस लेवल पर आएंगे। हम धीरे धीरे सिखाएंगे आपको कि इन अलग अलग ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, बट अभी हम इसे बेसिक लेवल पर रखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इसको ना ऐसे ही सेलेक्ट कर दिया, ये थोड़ा डार्क हो गया, अब मैंने इसे बढ़ा दिया। अब ये सिलेक्शन नॉर्मल टेक्स्ट के लिए नहीं है। अगर आप बेसिक बिगनर लेवल पर हैं तो ये सिलेक्शन वहाँ यूज़ नहीं होगी। अब जैसे कि नेक्स्ट टूल आता है, अब इसी में हमने ओवरले 4-5 ऑप्शंस हैं, बट अभी उसको दिखाना ठीक नहीं रहेगा। ये नेक्स्ट टूल है आपका ट्रांसपेरेंसी टूल। ये टूल बहुत हेल्प करता है टेक्स्ट में, फ़ोटोज़ में, इमेजेस में। आपको किसी भी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है तो आपको उसके लिए किसी और टूल की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, या कोई क्रिएटिविटी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ट्रांसपेरेंसी टूल ले सकते हैं, किसी भी एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और वो उसको कितना भी ट्रांसपेरेंट आपके लिए कर देगा, बिना हैसल के। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको लगता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आप इस ट्रांसपेरेंसी टूल से अपने अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट टूल आता है कलर ड्रॉपर का। इससे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कलर सेलेक्ट कर तो लिया, पर फिल कहाँ करेंगे? फिल करने के लिए तो आपके पास कुछ है नहीं। अब जैसे आपके पास कोई बॉक्स है, कोई टेक्स्ट है, आपको उसमें कलर फिल करना है और वो सेम होना चाहिए जैसा हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अब हमने इसका एक बॉक्स क्रिएट किया, ये ड्रॉपर टूल लिया, इसको सेलेक्ट किया और वहाँ जाके क्लिक कर दिया। अब ये कलर बिल्कुल सेम है, मैच कर रहा है उससे। आपको मैनुअली मैच करने की ज़रूरत नहीं है। एक टूल की हेल्प और आपका सिंप्लीफाइड ड्रॉपर टूल से वो काम हो गया। अब नीचे एक और टूल है, इसका काम होता है आपको ओरिजिनल कलर दिखाना, जो इसका ओरिजिनल था, वो नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ से जहाँ जो पहले कलर था जिसको हमने ट्रांसपेरेंट किया, ये आपको एग्जैक्टली वो दिखाएगा। अब जैसे शैडो का भी था, शैडो लाइट हो गया, बट उसका जो ओरिजिनल सिलेक्शन है ये उस कलर को डिस्प्ले कर देगा। तो ये ड्रॉपर टूल आपकी वहाँ हेल्प करता है कि आप अगर किसी चीज़ ट्रांसपेरेंसी का जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया और बाद में लेट सपोज आप भूल गए हैं, तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी आपको दोबारा हटा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ड्रॉपर टूल, जो ड्रॉपर टूल में ही सेकंड ऑप्शन है, उससे आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अब ये फिल का ऑप्शन है, इंटरैक्टिव फिल में ऊपर आपके पास प्रीसेट आते हैं। अब जैसे हम सेकंड कर रहे हैं, ये मेरा फेवरेट है। थर्ड, इसमें आप डिज़ाइंस मिल जाते हैं, आपको वेक्टर डिज़ाइंस मिल जाते हैं। फिर दोबारा प्रीसेट सिलेक्शन का ऑप्शन साइड में है आपके पास। जिस भी प्रीसेट पर आप क्लिक करेंगे वो प्रीसेट के लिए आपके पास साइड में और ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। आप उस ऑप्शन को लेके जैसा प्रीसेट आपको रिक्वायर्ड, अगर प्रीसेट वाला ही आपको बनाना है, बना बनाया लेना है, बिगनर्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन में या कुछ भी बना के, तो वहाँ ये आप बैकग्राउंड्स में या क्रिएट करने के लिए फिल टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा ये फेवरेट इसलिए हम इसमें शेड्स डालते हैं। शेड्स कैसे डालेंगे ये हम आपको फर्दर वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे जब हम इस टूल पर आएंगे। हम हर टूल की ना एक अलग इंडिपेंडेंट वीडियो बनाएंगे कि इसका कहाँ यूज़ होता है, वो हम पार्ट्स में आपको सिखाएंगे। देखिए कोरल ड्रॉ आपको फ्री में सीखने के लिए मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे 10-15-20 मिनट की वीडियो अपने फ्री टाइम पे देख के एक स्किल सेट डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे हमने ना ये लास्ट टूल लिया, इस टूल का काम है कि आपके पेज पर जो भी सिलेक्शन है या जो भी इमेज है, आप एक क्लिक दबाएंगे वो इसको सेलेक्ट कर लेगा। अब इसमें दोबारा से, वैसे तो इसका कुछ खास यूज़ नहीं होता, बट ये आपका यूज़ आता है अगर आपको किसी टेक्स्ट को, किसी सिलेक्शन को हाइड करना है और वो मल्टीपल होती है। तो जैसे हमने इन दोनों को ले लिया, अब इसी टाइप की 20 सिलेक्शन है, तो मैंने एक बार क्लिक किया, इसको अलग कर दिया और अब उसी टूल से इसको सेलेक्ट कर लिया।
ये एक सिलेक्शन में, एक क्लिक में दोनों हाइड हो गए। इसके हम कलर बदल सकते हैं। अब देखिए बॉक्स बन गया। अब लेट सपोज हम इसे ब्रेक कर्व कर देते हैं। ब्रेक कर्व का ये हमने पिक टूल सेलेक्ट किया, इसकी सिलेक्शन को साइड हटाया और ये ऊपर एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है ब्रेक का। आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं जहाँ अभी कर्सर जाएगा, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक कर्व। अब ये दोनों बॉक्सेस अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गए। ये सेम उसी साइज़ के रहेंगे जिस साइज़ का हमारा टेक्स्ट और हमारा बॉक्स है। अगर ये टेक्स्ट और बॉक्स आपको मल्टीपल लेयर्स में क्रिएट करना है और आपको मल्टीपल टाइम्स प्लेस करना है तो ये टूल आपकी हेल्प कर सकता है वहाँ पर। इसके और भी फंक्शंस हैं, वो तो हम आपको बताएंगे ही। बट जैसे ये सिलेक्शन हो गई तो अगर मैंने इसे सेकंड जगह भी प्लेस किया तो ये आराम से इजीली वही बॉक्स सेम साइज़ में फिट हो सकता है। इसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे अच्छे से यूज़ करना है, वो तो हम आपको फर्दर समझाएंगे ही। अब यहाँ पर हमारे सारे टूल्स जितने हमारे पास थे, बेसिक टूल्स, वो हमने सब आपको एक्सप्लेन कर दिए एक एक करके। क्या होते हैं, उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, स्टार्टर्स में आप उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टर्स में आपका वो कहाँ यूज़ होगा। और जैसे अब आप कुछ भी लिखना चाहें, अब हमने आपको बेसिक लेआउट तो हर टूल का हर फीचर थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। अगर आज की हम इस ट्यूटोरियल वीडियो का कहें तो इतना काफ़ी होता है। अब ये जो मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ, राइट साइड में हमारा कलर पैलेट सिलेक्शन होता है। ये RGB और CMY के दोनों फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, हमने 2 फॉर्म्स रखे हैं। तो जैसा कलर आप सिलेक्ट करना चाहेंगे वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। CMY के प्रिंटिंग फॉर्मेट के लिए अच्छे होते हैं। RGB कलर्स आपके थोड़े वाइब्रेंट होते हैं, डिज़ाइनिंग अगर आपको ऑनलाइन प्लेस करनी है तो वहाँ यूज़ हो सकता है। अब टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऊपर आपके पास फिर दोबारा ऑप्शन है जिसमें आप अपना टेक्स्ट को रख सकते हैं, फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक सब प्रीसेट होते हैं। ये सब चीज़ें हम आपको फर्दर ऑन सिखाएंगे। अगर आपको स्किल सेट डेवलप करनी है तो मैं तो कहूँगा ये बेसिक वीडियो थी, आप इसे फर्दर और भी सीख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट पार्ट आएंगे तो उसके लिए आपको बस इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जैसे रेगुलरली रिलीज़ करते रहेंगे यूट्यूब पर, तो आप उसे आराम से वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप जल्दी से जल्दी उसे देख लें। क्या होता है जब लर्निंग होती है ना, तो अगर रोज़ आपके पास 10-15 मिनट की वीडियो आ रही है तो उतना टाइम आप इजीली स्पेयर कर सकते हैं और उसमें निकाल के कुछ एक नया स्किल सेट लर्न कर सकते हैं। ये कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है जिसमें आप एक नए कैरियर की तरफ कुछ सीख के जाएं। तो ऑलरेडी फ्री में अगर आपको बिना कोई पैसा खर्च किए ट्यूटोरियल क्लास लिए आपको सीखने के लिए मिलता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुराई है। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सीखें इससे, और इस चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि आप जितना इसे देखेंगे उतना हमें एंथुजियाज़म मिलेगा कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए भी, ताकि आप देखें, सीखें और आपको भी अच्छा लगे। तो एंड में बस यही कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ। आज का हमारा ट्यूटोरियल यहीं एंड होता है।